Bucket is nothing just like a folder where we can upload the files, right? और फाइल में भी कुछ भी हो सकता है, या इधर MP3 हो गया, चाहे PDF हो गया, राइट? कोई भी फाइल्स होगा अपलोड हो जाएगा, राइट? और उस फाइल को हम शेयर कर सकते हैं किसी दूसरे अपने फ्रेंड के साथ, या कहीं भी किसी के साथ भी शेयर करना चाहते हो तो आप बकेट क्रिएट करके उसके अंदर फाइल रख के और फाइल को शेयर कर सकते हो, राइट? फाइल्स का जो साइज होता है 5 TB का, सॉरी, बकेट का साइज होता है 5 TB का, राइट? जो कि अपने आप में एक ह्यूज स्टोरेज है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। चलो, अब दूसरा देखते हैं कि वर्जनिंग। वर्जनिंग क्या होता है कि सपोज डेट, राइट, सपोज डेट कि ये मेरा बकेट है, राइट? बकेट का नाम है टेस्ट टेस्ट प्रोजेक्ट 001, राइट? ये सपोज डेट आपने नाम दे दिया। अब मान लो कि ये बकेट पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो इस बकेट के अंदर दो बंदे काम कर रहा है, राइट? दो बंदा फाइल रख रहा है इस बकेट के अंदर, या अभी मान लो कि एक ही बंदा, ये मैं एक बंदा फाइल्स, मान लो कि एक फाइल्स क्रिएट किया, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। मान लो कि ये एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहा है, राइट? एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा, बना रहा है, एप्लीकेशन पे काम कर रहा है, तो एक कोड लिखा है यहाँ पे, राइट? एक कोड लिखा अपने लैपटॉप पे के अंदर, लैपटॉप के अंदर कोड लिखा और इस कोड को अपलोड कर दिया XYZ के नाम से, जेड के नाम से ये अपलोड कर दी। इस फाइल का नाम है XYZ, XYZ.PDF, PDF करके फाइल है, ये फाइल को अपलोड कर दिया यहाँ पे, राइट? अब दूसरे दिन यही बंदा है, इस फाइल को ओपन किया, डाउनलोड किया, और इसके अंदर मान लो इसके अंदर पहला रखा है XAXY, कुछ भी फाइल नेम रखा है, राइट? दूसरे दिन बंदा है, इसी फाइल को ओपन किया, राइट? और इसको AXY फाइल लिखा हुआ था, इसमें ZX और लिख दिया, राइट? और इस फाइल को, सेम फाइल को अपलोड कर दिया यहाँ पे, राइट? तो अब क्या हुआ कि जब भी फाइल्स के अंदर मान लो XYZ करके PDF फाइल लिखा हुआ, PDF फाइल क्रिएट किया था एप्लीकेशन के लिए, ये XYZ करके PDF फाइल के अंदर जो फाइल लिखा XYZ, राइट? दूसरे दिन सेम फाइल को ओपन किया, डाउनलोड किया, ओपन किया, या इस फाइल के अपने डेस्कटॉप के पे जो फाइल था XYZ.PDF के नाम से, इसके अंदर फिर कुछ AZX करके ऐड कर दिया, राइट? और फिर अपलोड कर दिया। तो जब ये अपलोड करेगा तो ये क्या हो गया, प्रीवियस फाइल जो हो गया XYZ को ओवरराइट कर देगा, राइट? ओवरराइट कर देगा मतलब क्या हो गया कि जैसे मैंने यहाँ पे एक फाइल है, इस फाइल के अंदर XYZ लिखा हुआ है, राइट? और इसको फिर दूसरे दिन सेम फाइल के अंदर XYZP लिख दिया, राइट? तो ये जब ये लिख करके सेव करेगा तो ये XYZP रहेगा, XYZ रिमूव हो जाएगा, राइट? तो रिमूव हो जाएगा मतलब क्या हो गया, ये फाइल ये रहेगा, ये रिमूव हो जाएगा मतलब क्या हो गया, ओवरराइट कर दिया, राइट? अब मान लो कि एक और मैं बता देता, ABC करके एक फाइल है, एक फाइल के अंदर ABC करके कंटेंट रखा हुआ, राइट? और फिर कंटेंट रखा हुआ और ये ABC फाइल को यहाँ पे सेव कर दिया, राइट? अब फिर दूसरे दिन इस फाइल का नाम है ABC, जो कंटेंट है इस फाइल का नाम है, इसका नाम दे देते हैं A.PDF, राइट? A.PDF के अंदर ABC लिखा और ABC को क्या कर दिया, A.PDF को, फाइल को अपलोड कर दिया बकेट के अंदर A.PDF के नाम से, राइट? तो यहाँ पे अपलोड हो गया, राइट? दूसरे दिन क्या किया, एप्लीकेशन वाला टीम आया, ये बंदा आया और इसके अंदर एक और, इसके अंदर लिख दिया XYZ, राइट? तो XYZ करके लिखा, फिर फाइल सेव किया, फिर अपलोड किया। सब जब दूसरे दिन जब अपलोड किया तो ये ABC जो है, ABC फाइल के अंदर रिमूव हो जाएगा और XYZ रहेगा, राइट? मतलब क्या हो गया, ओवरराइट कर देगा, राइट? अगर इसी तरह से मान लो कि एक बकेट के अंदर एक एप्लीकेशन डेवलपर कोड कोड लिख रहा है, राइट? कोड लिखते लिखते मान लो कि यहाँ पे कोड लिखा, कुछ XYZ करके एक कोड लिखा और कोड को अपलोड कर दिया, राइट? ये फाइल का नाम दे दिया test.pdf, राइट?
फिर इसके अंदर क्या किया, ABC लिखा और इसको फाइल को अपलोड कर दिया, राइट। फाइल को अपलोड कर दिया, ये test.pdf यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे क्या अपलोड हो जाएगा, test.pdf, test.pdf, राइट। अब दूसरे दिन किया तो XYZ हट गया, ABC बचा, राइट। तीसरे दिन क्या किया, क्या किया, WXY लिख दिया, सपोज दैट WXY और इसको अपलोड कर दिया, राइट। अब तीसरे दिन जब अपलोड किया तो WXY यहाँ पे आ गया, राइट। इस फाइल के अंदर लेटेस्ट कंटेंट क्या आ जाएगा, WXY, राइट। अब ये डेवलपर को पता चला कि नहीं जी, ये जो पहला जो कोड था ना, इससे पहले कोड था, ये कोड मेरा सही था, ठीक है। हमें इस पे काम करना चाहिए, इसने इस पे अपडेट करके मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, राइट। या कुछ इस तरह से इशू हो सकता है, राइट। कि जो अभी हमने करंट फाइल सेव किया है, उस फाइल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, उससे पहले वाली फाइल सही था, उसी फाइल पे हमके काम करना चाहिए था, राइट। अब इस केस में क्या हो गया, फाइल तो ओवरराइट हो गया, राइट। ओवरराइट हो गया मतलब क्या हो गया, जो भी प्रीवियस लिखा हुआ था, उसके बाद जो भी लिखा है वो क्या कर गया, ओवरराइट कर गया इस वाले फाइल पे, राइट। यहाँ पे XYZ ABCD तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये WXY ओवरराइट करके आ जाएगा, राइट। अब इस केस में क्या आता है, वर्जनिंग आता है। वर्जनिंग क्या करता है कि सपोज डैट कि आपने बकेट के अंदर आपने XYZ करके एक फाइल्स लिखा, एक फाइल्स बनाया, फाइल्स का नाम डाल दिया test.pdf, राइट। test.pdf करके फाइल है, इस फाइल के अंदर XYZ लिखा और इस फाइल को सेव किया, और सेव करके अपलोड जब करेंगे बकेट के अंदर तो test.pdf यहाँ पे आ जाएगा, test.pdf, राइट। test.pdf आ जाएगा, राइट। वर्जनिंग इनेबल रहेगा तो। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, अगर ABC लिखेगा और ABC लिख करके सेव करेंगे तो यहाँ पे भी फाइल्स आ जाएगा, test1.pdf तो रहेगा, लेकिन इसका आ जाएगा वर्जन 1, राइट। दूसरी बार जो सेव करेंगे तो सेम फाइल के अंदर आ जाएगा वर्जन 2। तीसरे वाला अगर मान लो कि WXY की है, तो ये फाइल भी सेव कर देंगे तो फाइल नेम तो यही रहेगा, लेकिन ये वर्जन हो जाएगा 3। अब इस केस में क्या हो जाएगा कि जो भी आपने काम किया है तो सेम काम का वर्जन एक क्रिएट कर देगा बकेट के अंदर, राइट। बकेट के अंदर वर्जन क्रिएट कर देगा, मतलब क्या होगा, XYZ का एक test.pdf का वर्जन 1 हो जाएगा, ABC का test.pdf का वर्जन 2 हो जाएगा, और WXY का test.pdf का वर्जन 3 हो जाएगा, राइट। अब ये वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3, राइट, test.pdf का वर्जन 3 हो गया, राइट। अब ये डेवलपर जो ये फाइल राइट कर रहा है, वो डेवलपर चाहेगा कि जब मैं इस वाले पे सेकेंड वर्जन पे काम करना, क्योंकि जो भी लेटेस्ट काम किया है उससे पहले वाले कोड मेरा सही था, राइट। तो ये वर्जन 2 पे काम करना चाहेगा, या प्रीवियस वाले काम पे जाना चाहेगा, तो वर्जन 2 ओपन करेगा और उस फाइल पे कोडिंग करना शुरू कर देगा, राइट। तो ये इस तरह से हम वर्जनिंग इनेबल करते हैं फाइल्स के लिए S3 के अंदर, राइट। अगर वर्जनिंग इनेबल नहीं करेंगे तो क्या करेगा, फाइल जो लेटेस्ट फाइल क्या हो, लेटेस्ट फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होगा प्रीवियस पे ओवरराइट कर जाएगा। चलो तो डायरेक्ट आते हैं लैब पे, और लैब पे करके देखते हैं वर्जनिंग क्या होता है, राइट। तो आगे भैया लैब पे, अब इस बकेट को मैं डिलीट कर देता हूँ, एक नया बकेट क्रिएट कर देता हूँ, और चाहे तो सेम बकेट भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो सेम बकेट ही यूज कर लेते हैं, या दूसरा बकेट एक क्रिएट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अमेजन के अंदर, और एक क्रिएट बकेट, या लेफ्ट साइड में बकेट्स करके एक ऑप्शन है, तो बकेट पे जाएंगे, क्रिएट बकेट करते हैं। अब ये बकेट मैं ले लेता हूँ कोई दूसरे रीजन के अंदर। अब मैं यहाँ पे सिंगापुर ले लेता हूँ। यहाँ पे बकेट क्रिएट करता हूँ, माय वर्जनिंग, ठीक है। ये मैंने बकेट नेम ले लिया, राइट। बकेट नेम क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे जाके रूल्स देख सकते हो, ठीक है। रूल्स के अंदर क्या क्या है आप इसको डिफाइन के देख सकते हो, राइट। रूल्स के अंदर यहाँ पे बताया हुआ, मैंने वैसे भी थ्योरी में बताया हुआ था कि मिनिमम 3 कैरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम 63 कैरेक्टर होना चाहिए,
राइट, कुछ रूल्स होता है सो जो मैं थ्योरी में ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप चाहे तो इसको दोबारा एक बार रीड कर सकते हैं। राइट, बकेट के अंदर गया, बकेट क्रिएट किया कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक इनेबल कर देता हूँ, ACL इनेबल कर दिया। राइट, प्रीफर्ड ले लेता हूँ, बकेट ओनर टाइप प्रीफर्ड ले लेता हूँ। यहाँ पे जो ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक का सारा हटा देता हूँ, एक्नोलेज कर देता हूँ, और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है बकेट वर्जनिंग, बाय डिफॉल्ट इनेबल डिजेबल है, मैं हम इसको इनेबल कर देते हैं। राइट, अब ध्यान में रखना, एक बार वर्जनिंग अगर इनेबल कर दिया तो ये डिजेबल नहीं होगा। राइट, सस्पेंड हो जाएगा, डिजेबल नहीं होगा। तो ध्यान में रखना वर्जनिंग इनेबल करने से के लिए। अब क्वेश्चन इस पे पूछ देगा कि वर्जनिंग इनेबल करने के बाद क्या हम डिजेबल कर सकते हैं स्टोरेज के अंदर, S3 के अंदर? तो नहीं कर सकते, सस्पेंड हो सकता है, डिजेबल नहीं होगा। राइट, कैसे होगा सस्पेंड, वो हम आगे देखेंगे। चलो, यहाँ पे क्रिएट बकेट कर देते हैं। बकेट क्रिएट हो गया, मैं एक फाइल बना लेता हूँ, टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे न्यू करके एक डेस्कटॉप पे टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं टेस्ट एप्लीकेशन टेस्ट करके एक मैंने फाइल बना लिया। राइट राइट, इस एप्लीकेशन टेस्ट के अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, इसके अंदर कुछ भी। इस फाइल बनाने के बाद इसके अंदर गया मैं, इसके अंदर लिख देता हूँ दिस इज फर्स्ट वर्जन। राइट, सेव कर देता हूँ। राइट, बकेट के अंदर जाता हूँ, और जो मैंने बकेट क्रिएट किया वर्जनिंग बकेट के नाम से, राइट, इसके अंदर मैं फाइल अपलोड कर देता हूँ। राइट, ऐड फाइल्स करता हूँ, डेस्कटॉप पे आता हूँ, और एप्लीकेशन करके एक फाइल बनाया था, एप्लीकेशन टेस्ट करके एक फाइल बनाया था, इस फाइल को मैंने अपलोड कर दिया। राइट, इस फाइल्स के अंदर आएंगे, सेम परमिशन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। राइट, ग्रांट एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, अपलोड कर देते हैं। ये मेरा फाइल्स अपलोड हो गया। राइट, क्योंकि वर्जन फाइल्स अपलोड हो गया, क्लोज करके देखेंगे तो यहाँ पे मैनेजमेंट या इसके प्रॉपर्टीज, फाइल्स को क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहाँ पे चेक करते हैं, देखो वर्जनिंग बकेट वर्जनिंग, वर्जनिंग इनेबल है, यहाँ पे चेक करेंगे वर्जनिंग इनेबल है। राइट, ठीक है, वर्जनिंग इनेबल है। अब यहाँ इस फाइल को अंदर, इस फाइल के अंदर हम जाएंगे, इस फाइल को कॉपी करेंगे यूआरएल को, और यूआरएल को चेक करेंगे इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ। तो यहाँ पे देखो दिस इज अ फर्स्ट वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। राइट, हम एक्सेस कर रहे हैं पब्लिकली। राइट, अब इस वर्जन मेरा तो एक ही वर्जन है। राइट, यहाँ पे बकेट के अंदर जाएंगे, फिर अगेन बकेट के अंदर जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इस बार दूसरा फाइल, फाइल के अंदर कुछ चेंजेस कर देता हूँ, सेम फाइल के अंदर कुछ चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पे थैंक्स फॉर योर इंफॉर्मेशन। राइट, इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस किया और इसको सेव कर दिया। राइट, एप्लीकेशन टेस्ट के नाम से सेव कर देता हूँ। राइट, ये सेम फाइल के अंदर सेव कर दिया। अगेन हम इस फाइल को अपलोड करते हैं, अपलोड, ऐड फाइल्स, एप्लीकेशन टेस्ट फाइल को सेलेक्ट किया और अपलोड कर देते हैं। अगेन फाइल्स के अंदर जाएंगे, परमिशंस के अंदर जाएंगे, ग्रांट परमिशन दे देंगे, एक्सेस कर देंगे, अंडर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे सेव कर देंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइल सेव कर दिया। राइट, एप्लीकेशन डॉट टेस्ट के अंदर सेम फाइल है, इस फाइल को ओपन करेंगे। राइट, ये कॉपी करेंगे इस फाइल को, और यहाँ पे जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, वो यूआरएल पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे देखो दो जो लाइन लास्ट में ऐड किया था, सेम कंटेंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, सेम कंटेंट आ गया। अब यहाँ पे जब फाइल्स के अंदर गए तो यहाँ पे देखो एक वर्जन करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे वर्जन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो वर्जन आएगा।
राइट। एक पहला वर्जन और दूसरा वर्जन। तो जो लेटेस्ट वर्जन होगा उसके अंदर ग्रीन मार्क होगा। राइट। लेटेस्ट वर्जन के सॉरी, करेंट वर्जन का ये रहेगा, करेंट वर्जन के अंदर लिखा रहेगा करेंट वर्जन। राइट। मतलब क्या है, आप इस वर्जन पे आप फाइल चला रखे हो। राइट। अब इसी फाइल के अंदर कुछ और अपलोड कर देते हैं। प्लीज क्रिएट न्यू टेस्ट फॉर एप्लीकेशन। मैंने इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस किया और सेव कर दिया। राइट। सेव करने के बाद सेम फाइल अगर अपलोड करते हैं, माई बकेट के अंदर गया और इसी फाइल को, सेम फाइल नेम को हम अपलोड कर देते हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन टेस्ट का फाइल नाम बना था, अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद हम सेम परमिशन डिफाइन करते हैं, पब्लिक एक्सेस का, ग्रांट पब्लिक, रीड एक्सेस, अंडरस्टैंड, और अपलोड कर देंगे। अपलोड हो गया, क्लोज कर देंगे। राइट। अब मैं इस फाइल को ओपन करूंगा। फाइल्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो वर्जन पे जाएंगे, तो वर्जन पे आने के बाद देखो 3 वर्जन क्रिएट हो गया। राइट। जो लेटेस्ट वर्जन हो गया वो करेंट वर्जन हो गया। राइट। अब मान लो यहाँ पे वर्जन क्रिएट हो गया, एक ही फाइल को वर्जन क्रिएट, अगर वर्जनिंग इनेबल नहीं करते तो फाइल को क्या करता है, अपलोड का ओवरराइट कर देता है। राइट। लेकिन वर्जनिंग क्रिएट कर दिए तो फाइल को क्या कर दिया, एक नया वर्जन क्रिएट कर दिया सेम फाइल के अंदर। देखो एप्लीकेशन टेक्स्ट के नाम से फाइल था, तीनों टेक्स्ट टाइप है, टेक्स्ट, और तीनों का वर्जन एक क्रिएट कर दिया, तीनों का वर्जन क्रिएट कर दिया। जितने भी फाइल्स के अंदर चेंजेस करेंगे सबका हर एक फाइल, एक ही फाइल का जितना मॉडिफाई करेंगे उसका एक वर्जन क्रिएट कर देगा। राइट। चलो, ये तो हो गया वर्जनिंग का। अब मान लो कि आप इस दोनों वर्जन, 3 वर्जन है, राइट। अब ये इस वर्जन को डिलीट करना चाहते हैं, राइट, हम करंट वर्जन रखना चाहते हैं। राइट। तो करंट, सपोज राइट कि लास्ट वाले को मैं डिलीट कर दे, जो सबसे पहला वर्जन था उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और राइट साइड में ऑप्शन है, राइट, इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ परमानेंटली डिलीट, कॉपी पेस्ट, डिलीट कर दिया। अब मैं जाता हूँ फाइल्स के ऊपर, तो वर्जन में चेक करता हूँ, यहाँ पे 2 ही वर्जन आ रहा है। राइट। इस फाइल पे क्लिक करेंगे, इस वर्जन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस कॉपी करेंगे, कॉपी करके चेक करते हैं इसके अंदर क्या है। राइट। इसके अंदर 2 फाइल्स पड़ा हुआ है, 2 कंटेंट, 2 लाइन पड़ा हुआ है। राइट। फिर अगर मैं इस वर्जन के दूसरे वर्जन को यूज करना चाहता हूँ एप्लीकेशन फाइल के अंदर, जो लेटेस्ट वर्जन है उसको यूज करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर जाएंगे और ये तो लेटेस्ट हम यूज कर ही रहे ना, यहाँ पे जाएंगे एप्लीकेशन टैग्स के अंदर, तो लेटेस्ट हम यूज कर रहे हैं। अगर प्रीवियस वर्जन यूज करना चाहते तो कर सकते, लेटेस्ट के अंदर 3 आ गया, 3 लाइन्स हो गया। राइट। इस तरह से हम वर्जनिंग इनेबल कर देते हैं। और जब भी बकेट के अंदर वर्जनिंग इनेबल करते हैं तो उसके अंदर जितने भी फाइल्स डालेंगे, हर एक फाइल्स के अंदर जब भी मॉडिफाई करेंगे उस फाइल्स को, तो वो वर्जन, नया वर्जन एक क्रिएट करेगा। राइट। कोई डाउट है? चलो, अब हम क्या करते हैं, बकेट को, दोनों बकेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। बकेट के अंदर जो भी फाइल्स है पहले उसको डिलीट करेंगे, उसके बाद बकेट को डिलीट करेंगे। राइट। तो मैं बकेट के अंदर गया, देखता हूँ बकेट के अंदर कोई फाइल्स क्रिएटेड है, नहीं है, कोई फाइल्स अपलोडेड नहीं है, तो बकेट को हम डिलीट करते हैं। तो बकेट को डिलीट करने के लिए डिलीट, बकेट को सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, करा बकेट इज नॉट एम्प्टी तो हम एम्प्टी कर देते हैं। राइट। उसके बाद परमानेंट डिलीट करके ऑप्शन डाल देते हैं, तो यहाँ पे एम्प्टी बटन का आएगा, एम्प्टी कर दिए, एग्जिट कर देते हैं। फिर बकेट के अंदर जाते हैं, डिलीट करते हैं। अब ये बकेट नाम बोल रहा है, बकेट नाम डाल देते हैं यहाँ पे, फिर डिलीट कर देते हैं। राइट। डिलीट बकेट। अगेन सेम काइंड ऑफ हम करेंगे बकेट को, और दूसरे बकेट के अंदर जाएंगे, इस बकेट के अंदर चेक करते कुछ है नहीं है, अगर कुछ हिडन फाइल भी होगा तो हम डिलीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे,
बकेट पे क्लिक करेंगे और डिलीट करेंगे, डिलीट बकेट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन क्या, मान लो कि एक बकेट मेरा इंडिया में मुंबई रीजन के अंदर है, राइट, ये हो गया मुंबई रीजन के अंदर क्रिएटेड है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसका जो भी डेटा इसके अंदर अपलोड करते हैं, इसका बैकअप किसी और रीजन के अंदर जो बकेट क्रिएट करके उसके अंदर रेप्लिकेट करे। मान लो कि ये दूसरा बकेट है, ये बकेट क्रिएटेड है सिंगापुर के अंदर, राइट। सपोज डेट कि आपने यहाँ पे फाइल रखा है XYZ, राइट, तो ये ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाए और यहाँ पे आ जाए XYZ फाइल, राइट। फिर इसके अंदर मान लो कि एक फाइल रखा है ABC, ठीक है, तो ये रेप्लिकेट करके एक कॉपी क्रिएट कर देगा, और कॉपी क्रिएट करके दूसरे लोकेशन पे, जैसे सिंगापुर रखे लोकेशन के अंदर यहाँ पे ABC करके फाइल क्रिएट करके और पेस्ट कर देगा, राइट। मतलब यहाँ से फाइल कॉपी करेगा और यहाँ पे फाइल पेस्ट करेगा, रेप्लिकेट करेगा, बेसिकली रेप्लिकेट करेगा कि सोर्स से उठाएगा और डेस्टिनेशन पे दे देगा। जो भी हम नया अपलोड करें या कुछ फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करें, सारे को क्या करेगा, अपलोड करके और दूसरे कॉपी करके दूसरे लोकेशन के अंदर पेस्ट कर देगा। इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन, राइट। अब देखो, इस बकेट हम काम S3 करते हैं ना, S3 का भी हम स्टडी कर रहे हैं, तो S3 क्या होता है, ग्लोबल होता है, राइट। लेकिन जब बकेट क्रिएट करते हैं वो रीजनल होता है, राइट। जैसे एशिया पैसिफिक के अंदर मुंबई रीजन के अंदर क्रिएट किया और सिंगापुर के अंदर मैंने एक बकेट क्रिएट किया। हम चाहते हैं कि दोनों का रेप्लिकेशन हो। रेप्लिकेशन मतलब कि जब भी डेटा सोर्स के अंदर जाए, कॉपी करे, अपलोड करे, उसको कॉपी करके दूसरे लोकेशन के अंदर पेस्ट कर दे, राइट। तो इस तरह का हम काम करते हैं। और कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ठीक है, कैसे करते हैं, डायरेक्टली हम लैब में आते हैं और लैब में करके देखते हैं रेप्लिकेशन कैसे करते हैं बकेट का, राइट। बकेट नहीं, बकेट के अंदर जो डेटा होता है उसको डेटा का रेप्लिकेशन कैसे करते हैं, मतलब सोर्स से कॉपी करके डेस्टिनेशन पे कैसे पेस्ट करते हैं, राइट। ये ऑटोमेटिकली होता है, राइट। इसके अंदर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट वी हैव टू क्रिएट वन रूल, और एक रूल क्रिएट करेंगे और रूल के अंदर हम पॉलिसी लगा देंगे कि जब भी कोई मेरा डेटा आएगा सोर्स के अंदर ऑटोमेटिकली कॉपी कर देगा डेस्टिनेशन के अंदर, राइट। तो आते हैं डायरेक्ट लैब पे। मैं S3 के अंदर आया, अब S3 के अंदर बकेट क्रिएट कर लेते हैं, दो लोकेशन पे बकेट क्रिएट करेंगे। एक को डिफाइन करेंगे सोर्स, दूसरे को डिफाइन करेंगे डेस्टिनेशन। मान लो कि मैं यहाँ पे एशिया पैसिफिक के अंदर टोक्यो के अंदर मुंबई के अंदर क्रिएट कर लेता हूँ। मुंबई के अंदर एक बकेट क्रिएट कर लेता हूँ ओरिजिनल बकेट के नाम से, राइट। ठीक है, ये मैंने रेंडमली कोई नाम दे दिया, ठीक है, ओरिजिनल बकेट 010 123 के नाम से, राइट। ACL इनेबल कर देते हैं और बकेट ओनर प्रीफर्ड रहने देते हैं, सेम ही रहेगा। यहाँ पे इसको अनटिक कर देते हैं और यहाँ पे टिक कर देते हैं, राइट। अभी यहाँ पे देखो, जब भी कभी भी हम बकेट को रेप्लिकेशन कराएंगे सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए, तो हमें वर्जनिंग इनेबल करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे इनेबल कर देते हैं वर्जनिंग, राइट। टैग क्या होता है, टैग देखो बाय डिफॉल्ट हमने क्या कर दिया, बकेट का नेम दे दिया, राइट। तो बकेट का नेम क्या हो गया, नेम के इक्वल टू क्या हो गया, टैग हो गया, राइट। आप चाहे तो एक और टैग ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रीजन, यहाँ पे डाल देता हूँ मुंबई, राइट। आप टैग दे सकते हो, राइट। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इनेबल कर देते हैं और एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट क्रिएट बकेट कर देते हैं, राइट।
ओरिजिनल बकेट 0 1 0 1 2 3 के नाम से मैंने बकेट क्रिएट कर दिया। एक और बकेट क्रिएट कर देते हैं। अब इस बार करते हैं सिंगापुर रीजन के अंदर। ये टोक्यो के रीजन के अंदर क्रिएट कर, सिंगापुर एग्जाम्पल लिया तो सिंगापुर ये कर लेते हैं। राइट, सिंगापुर के अंदर यहाँ पे लिख देते डुप्लीकेट बकेट 0 1 0 1 2 3 के नाम से मैं क्रिएट कर देता हूँ। राइट, ACL इनेबल कर देता हूँ। सेम रहने देता हूँ, ऑप्शन यहाँ पे अनटिक कर देता हूँ। राइट, इसको एक्नोलेज कर देता हूँ। और यहाँ पे बकेट का टैग भी अगर चाहे तो आप दे सकते थे, यहाँ पे रीजन डाल देता हूँ सिंगापुर। राइट, इनक्रिप्शन सेम एज रहने देता हूँ। AWS S3 के नाम से एक बकेट क्रिएट कर देता हूँ। राइट, मैंने दो बकेट क्रिएट कर दिया। एक बकेट क्रिएट किया कहाँ पे, सिंगापुर के अंदर। दूसरा बकेट क्रिएट किया मुंबई के अंदर। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट कैन बी पब्लिक, पब्लिक अभी एक्सेस नहीं है। राइट, हमने पब्लिक इस पे डिफाइन नहीं किया। राइट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैन बी पब्लिक है। कब क्रिएटेड है, क्रिएट डेट यहाँ पे डिफाइन किया हुआ, बकेट क्रिएट डेट डिफाइन किया हुआ। अब हम क्या करते हैं, 1 मिनट होल्ड करना। ठीक है, हमने क्या किया, दो बकेट क्रिएट किया। एक है सिंगापुर के अंदर, दूसरा है मुंबई के अंदर। राइट, अब हम चाहते हैं कि मुंबई के अंदर कोई भी फाइल्स रखे तो वो क्या होगा, सिंगापुर के अंदर रेप्लिकेट कर जाए। राइट, अपलोड कभी करे कोई भी फाइल तो हम क्या करते हैं, सोर्स हम बना देते हैं मुंबई को। राइट, डेस्टिनेशन बना देते हैं सिंगापुर को। राइट, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जिसको हम सोर्स बनाएंगे उस बकेट पे क्लिक करेंगे। बकेट पे क्रिएट करने के बाद, क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे। मैनेजमेंट के अंदर देखो, यहाँ पे क्रिएट रेप्लिकेशन रूल्स करके आ रहा है। राइट, क्रिएट रेप्लिकेशन रूल्स पे क्लिक करेंगे, एक रूल क्रिएट कर देंगे। राइट, रूल क्रिएट कर देते, मैं बोल देता हूँ कि कॉपी कॉपी रूल, कुछ नाम दे देते, कॉपी रूल कर दिया मैंने, नाम दे दिया। यहाँ पे कोई अपने अकॉर्डिंग नाम भी दे सकते हो। राइट, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो, मैंने कॉपी रूल करके नाम दे दिया। अब यहाँ पे रखा हुआ, यहाँ स्टेटस इनेबल, ये क्या बोलता है, चूज चूज वेदर द रूल विल बी इनेबल और डिजेबल व्हिच क्रिएटेड। राइट, जब रूल क्रिएट करेंगे वो इनेबल या डिजेबल होना चाहिए, उसके लिए बोल रहा है। तो मैं डिजेबल नहीं करता हूँ, इनेबल कर देता, चूंकि मैं रूल क्रिएट करते हैं इनेबल के लिए, इनेबलिंग के लिए, तो इनेबल क्रिएट कर देता हूँ। राइट, इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। देखो सोर्स बकेट नेम है ओरिजिनल। राइट, जो सिंगापुर रीजन के, मुंबई रीजन के अंदर क्रिएटेड है। राइट, यहाँ पे चूज रूल्स स्कोप, रूल्स स्कोप में क्या बोल रहा है, रूल्स स्कोप में क्या बोल रहा है, लिमिट द स्कोप ऑफ रूल्स यूजिंग द मोड फिल्टर। राइट, अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट इन द बकेट। हम बोल देते कि जो भी बकेट के अंदर है वो सबको अप्लाई कर दो। राइट, उसके बाद क्या करते हैं, चूज द बकेट इन दिस अकाउंट। आप चाहे तो सपोज डेट कि आपके पास दो अकाउंट है और एक अकाउंट के अंदर आपका क्रिएटेड है, बकेट क्रिएट किया हुआ है सिंगापुर के अंदर, दूसरे अकाउंट के अंदर क्रिएट किया हुआ है मुंबई के अंदर। तो आप डिफरेंट अकाउंट भी चूज कर सकते हो। राइट, हम अपने केस में चूज कर रहे हैं सेम अकाउंट के, एक ही अकाउंट है, अकाउंट नेम एक ही है। इसी अकाउंट के नाम, अकाउंट के अंदर दो बकेट क्रिएट किया और दोनों बकेट को मैंने एक बकेट को सोर्स क्रिएट किया, दूसरे को डेस्टिनेशन बनाऊंगा। राइट, तो जो जिसको मैं सोर्स बनाऊंगा उसको सोर्स ही रहने देता हूँ। और डेस्टिनेशन बकेट नेम यहाँ पे देखो, चूज द बकेट दैट विल रिसीव द रेप्लिकेशन ऑब्जेक्ट। राइट, तो यहाँ पे मैं बकेट चूज कर देता हूँ डुप्लीकेट बकेट के नाम से, जो हमने क्रिएट किया उसको चूज कर। ठीक है, अब देखो जब मैं डुप्लीकेट बकेट क्रिएट किया था तो वहां पे वर्जनिंग इनेबल नहीं किया था। राइट, तो जब हम बकेट के अंदर रेप्लिकेशन रूल्स क्रिएट करते हैं तो हमें वर्जनिंग इनेबल करना पड़ता है। तो मैंने डुप्लीकेट बकेट जो क्रिएट किया था उसके अंदर वर्जनिंग इनेबल नहीं किया था, तो यहाँ पे इनेबल वर्जनिंग कर देता हूँ। राइट, वर्जनिंग इनेबल हो गया। अब मेरा क्या हो गया, देखो सोर्स क्या हो गया, मुंबई। राइट, सोर्स मेरा क्या हो गया, मुंबई ओरिजिनल बकेट के नाम से। और डेस्टिनेशन क्या हो गया, सिंगापुर। राइट, अब क्या कर रहा है कि आई एम रोल भी क्रिएट करना है एक। राइट, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग आई एम रोल्स है, ठीक, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट रोल्स, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है तो चूज कर सकते हो, अदरवाइज क्रिएट न्यू आई एम रूल्स।
राइट, एक रूल्स क्रिएट कर दिया। राइट, रेप्लिकेट ऑब्जेक्ट इनक्रिप्टेड विद द AWS की मैनेजमेंट सर्विस। हमने क्या कर, इसमें ऑप्शन आ रहा है कि जो अगर आप रेप्लिकेट कर रहे हो तो जो भी इनक्रिप्शन की लगा हुआ है उसके साथ अगर रेप्लिकेट करना चाहते हो तो यहाँ पे रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन ऑब्जेक्ट इनक्रिप्टेड विद द AWS की मैनेजमेंट, राइट। तो यहाँ पे मैं कोई भी सेलेक्ट नहीं करता हूँ। नेक्स्ट में डेस्टिनेशन स्टोरेज क्लासेस, क्लासेस में अभी बताया नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। जो भी क्लासेस रहेगा रहने देता हूँ, कोई भी क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे सेव कर देते हैं, राइट। अभी यहाँ पे देखो रेप्लिकेशन टाइम कंट्रोल भी दिया हुआ। इसका क्या मतलब होता है? रेप्लिकेशन टाइम कंट्रोल रेप्लिकेट्स 99.99 ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट विद इन 15 मिनट्स एंड द इंक्लूड रेप्लिकेशन मैट्रिक्स एडिशनल फी विल बी अप्लाई, राइट। कह रहा है कि देखो अभी जो फ्री ट्रायल या कुछ भी ट्रायल ट्रायल के अंदर रेप्लिकेशन जो होता है ना वो चार्जेबल होता है, एक बात ध्यान में रखना, राइट। अब यहाँ का रेप्लिकेशन टाइम कंट्रोल कहते हैं 99%, 99 ऑफ 99 ऑफ द फ्यू ऑब्जेक्ट विद इन द 15 मिनट्स। कहता है कि कुछ ऑब्जेक्ट होता है जिसको 15 मिनट के अंदर ही रेप्लिकेट कर देता है, और कुछ और मतलब जैसे इसको ऑब्जेक्ट को सोर्स से डेस्टिनेशन के अंदर कॉपी करने के लिए कुछ टाइम फ्रेम लगता है, राइट। अगर आप चाहते हो कि 15 मिनट के अंदर ही आप रेप्लिकेट करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ एडिशनल फीस आपको देना पड़ेगा, राइट। तो हमें अब 15 मिनट के चाहिए ही नहीं चाहिए, हमें फीस नहीं देना है, राइट। रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन मैट्रिक्स है कुछ यहाँ पे। रेप्लिकेशन मैट्रिक्स के अंदर क्या बोलता है? विथ एप्लीकेशन मैट्रिक्स रेप्ली सॉरी with a replication matrix you can monitor the total number of size that are pending replication and the maximum replication time of the destination region. You can also view the diagnose replication failures, CloudWatch मैट्रिसेस फी अप्लाई। कह रहा कि जब जितना भी सोर्स है, सपोज डेट कि आपने सोर्स बनाया, राइट, सोर्स आपने दिया मुंबई का और डेस्टिनेशन दिल्ली, डेस्टिनेशन आपने दे दिया सिंगापुर। सोर्स दिया मुंबई और डेस्टिनेशन दे दिया सिंगापुर, राइट। तो डेस्टिनेशन सिंगापुर के अंदर जो भी सोर्स से डेस्टिनेशन के अंदर जितनी भी फाइल्स कॉपी होगा उसका फाइल साइज को आप मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, राइट। या फाइल साइज का कितना मतलब कितने टाइम में कॉपी हो रहा है, ये सारे चीज को आप मॉनिटरिंग करना चाहते हैं क्लाउड वॉच के थ्रू, तो आपको चार्जेबल लगेगा, आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, राइट। तो हमें कुछ नहीं करना है इसको, ठीक है। डिलीशन मार्कर रेप्लिकेशन। मार्कर एप्लीकेशन क्या होता है कि जब भी हम फाइल्स को वर्जनिंग बना जब भी वर्जन इनेबल करते हैं, वर्जनिंग इनेबल करने के बाद उसके अंदर जब भी डेटा में मॉडिफाई करके अपलोड करते हैं सेम फाइल्स को, एक वर्जनिंग क्रिएट कर देता है, राइट। उस वर्जनिंग को डिलीट करते हैं तो मास्टर क्या बोलता है, वो कहाँ पे जाता है? मार्कर में चला जाता है, डिलीट मार्कर में चला जाता है, राइट। अब डिलीट मार्कर में चला जाता है तो आप इसका क्या मतलब है? अगर डिलीट मार्कर को भी रेप्लिकेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन मॉनिटरिंग सिंक, replicate metadata changes made to replica from the destination bucket or the source bucket। अब रेप्लिकेशन मॉडिफिकेशन चेंजेस मतलब क्या हो गया कि सपोज डेट कि आपने सोर्स में आपने कुछ फाइल डाला, राइट, तो उसको डेस्टिनेशन पे कॉपी कर दिया। अगर चाहते हो कि डेस्टिनेशन के अंदर कुछ भी अगर मेटा डेटा चेंजेज हुआ उसको रेप्लिकेशन करना चाहते हो सोर्स के अंदर, तो भी आप सिंक कर सकते हो, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस है, मैं किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब जब यहाँ सेव करते हैं ना, रूल क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ नो डू नॉट रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, यस रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। मैं अभी हमारे जो बकेट क्रिएट किया उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, राइट। तो मैं यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन के थ्रू जाता हूँ, राइट। तो ये मेरा रूल्स क्रिएट हो गया, राइट। रूल्स क्रिएट हो गया, बकेट के अंदर जाते हैं, ओरिजिनल बकेट के अंदर जाते हैं और एक फाइल्स अपलोड करके देखते हैं। तो अपलोड करते हैं, यहाँ पे ऐड फाइल करते हैं,
मैं एप्लीकेशन फाइल ही ले लेता हूँ, इस एप्लीकेशन फाइल को अपलोड करना है, राइट। अपलोड कर देते हैं। ये सोर्स ओरिजिनल बकेट के अंदर अपलोड करते हैं, राइट। बकेट के अंदर गए, फाइल्स को अपलोड किया, अपलोड करने के बाद यहाँ पे परमिशन डिफाइन कर देते हैं। फुल एक्सेस नहीं देते, रीड ओनली एक्सेस फॉर द ऑल ऑफ द वर्ल्ड, अपलोड कर देते हैं। अब मैं क्या कर दिया, अपलोड कर दिया यहाँ पे। रिफ्रेश करते हैं, मेरा ओरिजिनल बकेट के अंदर अपलोड हो गया। अब सेम फाइल यहाँ पे भी होना चाहिए डुप्लीकेट बकेट के अंदर, राइट। देखो डुप्लीकेट बकेट के अंदर आ गया, राइट। कुछ टाइम लगता है कॉपी करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे भी फाइल आ गया, राइट। तो हमने क्या किया, बकेट के अंदर गया, ओरिजिनल बकेट के अंदर फाइल्स अपलोड किया, और सेम फाइल कहाँ पे बैकअप हो गया, डुप्लीकेट बकेट के अंदर। डुप्लीकेट बकेट कहाँ पे क्रिएटेड है, सिंगापुर रीजन में। ओरिजिनल बकेट कहाँ क्रिएटेड है, मुंबई रीजन के अंदर, राइट। अगेन एक फाइल अपलोड करते, कोई भी फाइल ले लेते, ऐड फाइल कर देते, कोई भी फाइल ले लेते, फाइल अपलोड करते, इसके अंदर परमिशंस डिफाइन कर देते इस फाइल पे। या अभी मैं परमिशंस डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैंने फाइल्स अपलोड कर दिया। ये कहाँ पे अपलोड किया, ओरिजिनल बकेट किस रीजन के अंदर है, मुंबई रीजन के अंदर। ये रेप्लिकेट होना चाहिए कहाँ पे, डुप्लीकेट बकेट के अंदर रहे। डुप्लीकेट बकेट कहाँ पे है, आ, थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो आ गया फाइल, राइट। तो ये हो गया रेप्लिकेशन, यस। समझ में आ गया ना। हाँ हाँ। जी सर। चलो इतना करो, डेट्स ऑल फॉर टुडे, राइट। इतना करो तो ओके। फिर आगे देखते हैं। तो हमने ओके आज सर। जो बताया था, क्या क्या बताया आज मैंने, मैंने बताया वर्जनिंग बता दिया, सॉरी, सबसे पहला मैंने बताया बकेट क्रिएशन, वर्जनिंग और रेप्लिकेशन, तीन चीजें मैंने बताया, राइट। ये S3 में ही तीनों चीज है, वर्जनिंग और एप्लीकेशन। अब कहाँ कर रहे हैं हम काम, जी सर, शैलेश। जी सर, जी सर। कहाँ काम कर रहे हैं, किस, S3 में ही। S3 में ही कर रहे हैं ना। स्टोरेज ये तो पहला ही है, स्टोरेज। हाँ, यस। राइट। तो एक बार बकेट क्रिएट करने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद, मेक श्योर कि आप डिलीट कर देना, राइट। तो डिलीट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले, अब देखो यहाँ पे बकेट के अंदर डिलीट करने के लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ ओरिजिनल बकेट के अंदर, राइट। इसके अंदर जितने भी कंटेंट है इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। अब देखो यहाँ पे मैंने तो ओरिजिनल बकेट के अंदर डिलीट हो गया, कर दिया। तो ये रेप्लिकेशन होना चाहिए क्या सेकेंड वन के अंदर, डुप्लीकेट के अंदर। डिलीट किया तो होना चाहिए ना, नहीं नहीं होगा शायद। बैकअप में, बैकअप जब रखते हैं ना, तो बैकअप हम उसी केस पे रखते हैं कि डिलीट करेंगे तो मेरा पहला वाला हम्म। डिलीट हो जाएगा, तो बैकअप दूसरा मेरा वाला फाइल रहेगा। रहेगा, राइट। हम्म। तो हम्म। बैकअप डिलीट नहीं होगा, राइट, हम्म। राइट। म्यूट कर लो। एक बार अगर मैं सपो सॉरी, जब भी मैं डिलीट, जो भी डेस्टिनेशन होगा ना, सोर्स, सोर्स के अंदर कुछ भी डिलीट किया या पूरे फाइल्स डिलीट किया, तो डेस्टिनेशन के अंदर बाय डिफॉल्ट डिलीट नहीं होगा, राइट। डिलीट करने के लिए, डिलीट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो रूल्स आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम मैन्युअली डिलीट करते हैं, मेक श्योर कि जितने भी काम आप करो आफ्टर टेस्टिंग आप डिलीट कर दो, राइट। ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया, डिलीट ऑब्जेक्ट के बाद आप हम क्या करेंगे,
बकेट को डिलीट करेंगे, तो बकेट को डिलीट करने के लिए पहले एम्प्टी लगा कर देते हैं। यहाँ पे जो भी कैश वैश में रहे सारे डिलीट कर दे, एम्प्टी हो जाए। उसके बाद बकेट पे आएंगे, डिलीट बकेट करेंगे, बकेट का नाम देंगे, सेलेक्ट करेंगे, डिलीट बकेट। ओरिजिनल बकेट डिलीटेड, नाउ गो टू द फर्स्ट सेकेंड वन, डुप्लीकेट बकेट। डुप्लीकेट बकेट पे जाएंगे, बकेट को सिलेक्ट करेंगे, एम्प्टी बकेट करेंगे। यहाँ पे परमानेंटली डिलीटेड लिखा हुआ है ऑप्शन, सेम ऑप्शन यहाँ पे सेम कॉपी पेस्ट करेंगे, डिलीट एम्प्टी कर देंगे। एम्प्टी करने के बाद एग्जिट करेंगे और इस बकेट को डिलीट कर देंगे। राइट, ध्यान में रखना, बकेट क्रिएट करने के बाद डिलीट कर देना। बकेट का जो भी स्टोरेज चार्जेज होता है वो चार्जेबल होता है। जो जितने भी स्टोरेज लगेगा, जितने भी फाइल्स अपलोड करेंगे, उसका जो साइजेज होगा वो चार्जेबल होगा। सो मेक श्योर कि आप क्रिएट करने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद, सारा डिप्लॉयमेंट करने के बाद आप जरूर से जरूर डिलीट कर दे। और एक काम और करना कि वीडियो को आप शेयर कर देना अगर अच्छा लगे वीडियो तो। ठीक है, थैंक यू। ओके। ओके। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।